तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं दिवेश यादव जी और आज है 14 अप्रैल 2025 और हम आज लेकर आ चुके हैं आपके बीच आज की टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेली करंट अफेयर जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए है। तो चलिए देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि अगला नोटिफिकेशन आपको मिले। और यदि इस सेशन का आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं देवेश यादव जी, और इंस्टाग्राम चैनल देवेश यादव जी 9 और फेसबुक चैनल देवेश यादव जी 9 को फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज सबसे पहले हम देखते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस पे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भुवनेश्वर स्थित एम्स के 5वें दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। जाने माने भारतीय अभिनेता एवं राजनीतिज्ञ श्री कोटा श्रीनिवास राव गुरु का 84 वर्ष की उम्र में निधन। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में 20,000 वर्ग फीट में कौशल विकास केंद्र की स्थापना की जाएगी। भारतीय चिकित्सक एसोसिएशन कोलकाता में डॉक्टर डे के अवसर पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने डॉक्टरों को संबोधित किया। राष्ट्रव्यापी संडे ऑन साइकिलिंग का नेतृत्व गांधीनगर में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने किया। दक्षिण प्रशांत सागर में स्थित न्यू कैलेडोनिया फ्रांस का नया राज्य बनेगा। रेलवे यात्रियों को सुरक्षा बढ़ाने के लिए 7400 डिब्बों और 74,000 डिब्बों और 15,000 इंजनों में सीसीटीवी कैमरा लगाया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग ने इस वर्ष के भारत ऑस्ट्रेलिया मैत्री अनुदान फेलोशिप और छात्रवृत्ति के 34 प्राप्तकर्ताओं की घोषणा की। विंबलडन टेनिस सिंगल के विजेता यानिक सिनर का यह पहला विंबलडन खिताब है। केंद्र सरकार ने नकली उर्वरकों की बिक्री पर रोक लगा दी है। यह रोक आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत आता है। तो चलिए अब हम जानते हैं इसे विस्तार पूर्वक और इसे क्वेश्चन सही। तो चलिए आज का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में भारत के राष्ट्रपति किस एम्स के 5वें दीक्षांत समारोह को संबोधित किया है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एम्स भुवनेश्वर के 5वें दीक्षांत समारोह को संबोधित किया है और इसके साथ ही राष्ट्रपति मुर्मू आदि कवि सरला देवी की जयंती भी मनाएंगी और कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 भी प्रदान करेंगी। आपको बता दें कि भुवनेश्वर एम्स की स्थापना जो है 16 जुलाई 2012 को की गई थी, जबकि इसका शिलान्यास जो है 15 जुलाई 2003 को अटल बिहारी वाजपेयी जी के काल में हुई थी। तो आज का हमारा प्रश्न ये रहेगा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एम्स भुवनेश्वर के 5वीं दीक्षांत को समारोह किया। इसका आंसर हो जाएगा एम्स। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि हाल ही में श्री कोटा निवास राव गुरु का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था। तो श्री कोटा निवास राव गुरु जो थे एक भारतीय सिनेमा क्षेत्र और राजनीतिक क्षेत्र दोनों से उनका संबंध था। वो विजयवाड़ा के पूर्व से वो विधायक भी रह चुके हैं और उन्हें कृष्णम वंदे जगद्गुरुम पुरस्कार जो है 2012 में प्रदान किया गया था। उनका जन्म 10 जुलाई 1942 को और मृत्यु 13 जुलाई 1925 को हुआ है। इसलिए इनका ये प्रश्न का आंसर हो जाएगा भारतीय सिनेमा क्षेत्र और राजनीतिक क्षेत्र, इनमें से दोनों हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा इनमें से दोनों। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में किस शहर में
20,000 वर्ग फुट के कौशल विकास केंद्र की स्थापना करने की घोषणा की गई है। तो मुंबई के जो औरंगाबाद है उस औद्योगिक क्षेत्र में 20,000 वर्ग फुट कौशल विकास केंद्र की स्थापना की जाएगी। इसका आंसर हो जाएगा मुंबई के औरंगाबाद। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि हाल ही में AMI कोलकाता में डॉक्टर डे समारोह को किसने संबोधित किया? तो AMI यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन कोलकाता में डॉक्टर डे के समारोह को संबोधित किया विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। तो इसका आंसर हो जाएगा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ठीक है, और इसके बारे में आपको बता दिया जाए कि इसमें इसका उद्देश्य था कि एलोपैथी, आयुष और प्रौद्योगिकी के एकीकरण के समग्र स्वास्थ्य सेवाओं का आह्वान करना था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि कह रहा है प्रश्न कि हाल ही में राष्ट्रीय फिट इंडिया संडे ऑन साइकिलिंग का नेतृत्व गुजरात के गांधीनगर में किसने किया? तो गुजरात के गांधीनगर में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने किया। और दिल्ली में भी हुआ। दिल्ली में द ग्रेट खल्ली उर्फ दिलीप राणा सिंह राणा ने किया, है ना जी। इसका उद्देश्य है कि आधे घंटे रोज़ जो है आप साइकिल चलाइए या कुछ भी वर्क कीजिए, है ना जी, ताकि आप फिट रह सके। इसके लिए आपको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया और ने गुजरात के गांधीनगर में और नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में द ग्रेट खल्ली जी ने इसका नेतृत्व किया। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया। ठीक है, नेक्स्ट हम प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में दक्षिण प्रांत में स्थित दक्षिण प्रशांत सागर में स्थित न्यू कैलेडोनिया किस देश का नया राज्य बना है? तो न्यू कैलेडोनिया जो है वह फ्रांस का नया राज्य बना है। यह जो है 1885 से ही यह फ्रांस का उपनिवेश रहा है और वो उसी समय वहाँ के लोगों को नागरिकता प्रदान की गई थी। अब जो है इसको आधिकारिक रूप से फ्रांस का नया राज्य बना दिया गया है। तो न्यू कैलेडोनिया जो है वह फ्रांस के नया राजधानी बनेगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में रेलवे यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए कितने डिब्बे और कितने इंजनों में CCTV कैमरा लगाए जाएंगे? तो रेलवे यात्रियों की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए 74,000 डिब्बों और 15,000 इंजनों में CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा इन 74,000 डिब्बों और 15,000 इंजनों, यानी इनमें से दोनों हो जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा इनमें से दोनों हो जाएगा। और इसमें आपको बताते चले कि अलग अलग प्रकार के कैटेगरी वाइज बनाया जाएगा, है ना जी। तो इसके बारे में हम आपको आगे के किसी सेशन में बताएंगे विस्तार पूर्वक। के लिए इतना ही। तो चलिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग ने इस वर्ष के भारतीय ऑस्ट्रेलिया मैत्री अनुदान फेलोशिप और छात्रवृत्ति में कितने प्राप्तकर्ताओं की घोषणा की है? तो ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री जो पेनी वोंग है वो जो है भारत ऑस्ट्रेलिया मैत्री अनुदान के लिए फेलोशिप और छात्रवृत्ति के लिए 34 प्राप्तकर्ताओं को की घोषणा की है। तो इसका आंसर होगा 34। और आप जानते हैं इसको इसलिए केंद्र सरकार द्वारा संचालित किया जाता है ताकि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मधुर संबंध विकसित किया जा सके, है ना जी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में विंबलडन टेनिस
सिंगल के विजेता यानिक सिनर का यह विंबलडन कौन सा खिताब है। यानी कहने का मतलब ये है कि विंबलडन टेनिस जो है पुरुष के सिंगलों का जो विजेता है यानिक सिनर, उनका यह कौन सा खिताब है, मतलब विंबलडन का कौन सा खिताब है। तो विंबलडन का उनका जो है यह पहला खिताब है। इसका आंसर हो जाएगा विंबलडन का पहला खिताब। ठीक है, आंसर हो जाएगा विंबलडन का पहला खिताब। और आपको बताते चले कि ये जो है कार्लोस अल्कराज जो कि स्पेन के रहने वाले हैं, उनको इन्होंने पराजित किया है। ठीक है, तो इनका पहला खिताब हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि हाल ही में केंद्र सरकार ने नकली उर्वरकों की बिक्री पर रोक लगा दी है, यह रोक किस अधिनियम के अंतर्गत आता है। तो केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह निर्देश दिया है कि नकली उर्वरक को बिक्री पर रोक लगा दी जाए। यह जो है अधिनियम जो है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत आता है। इसका आंसर हो जाएगा आवश्यक वस्तु 1955। तो अब हम थोड़ा देखते हैं कल के प्रश्नों का जो है वो फास्ट रिवीजन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न था कि भारत के सूचना एवं प्रौद्योगिकी संस्थान IITM कोटा अपना कौन सा दीक्षांत समारोह मना रहा है। तो IITM कोटा जो है अपना चौथा दीक्षांत समारोह मना रहा है। आंसर हो जाएगा IIT कोटा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी TKDL शुरू करने वाला पहला देश कौन है। तो TKDL का शुरू करने वाला पहला देश जो है वो अपना भारत है। आंसर हो जाएगा भारत। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में कौन सी संस्था राष्ट्रीय संगोष्ठी सल्यानकन 2025 की मेजबानी करेगा। तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था जो है राष्ट्रीय संगोष्ठी सल्यानकन 2025 की मेजबानी करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न कि हाल ही में किस विभाग ने सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों में आरक्षण को लागू करने, दिव्यांगजनों के लिए सेवाओं की पहुंच और लोक शिकायतों के निपटाने के लिए वर्कशॉप का आयोजन किया है। तो वो जो है हमारा वित्तीय सेवा विभाग है। तो इसका आंसर हो जाएगा वित्तीय सेवा विभाग। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में कहाँ पर आयोजित क्षेत्रीय बैठक में महिला एवं बाल विकास में केंद्र राज्य सहयोग के प्रति प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। तो वो आयोजित क्षेत्र जो है वह केवड़िया में महिला एवं बाल विकास में केंद्र राज्य के सहयोग के प्रतिबद्धता की पुष्टि की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको केवड़िया। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त कार्य दल के माध्यम से कितने देशों को शामिल कर विश्व शांति की प्रतिबद्धता दृढ़ संकल्प व्यक्त किया है। तो वो जो है अपना 26 देशों के साथ भारत जो है वह संयुक्त होकर विश्व शांति के प्रति दृढ़ संकल्पना व्यक्त किया है आतंकवाद के खिलाफ। तो आंसर हो जाएगा 26 देशों के साथ। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में प्रगति मैदान में आयोजित इंडियन हाउसवेयर प्रदर्शनी का शुभारंभ किसने किया। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने प्रगति मैदान में आयोजित इंडियन हाउसवेयर प्रदर्शनी का शुभारंभ किया था। तो आंसर हो जाएगा इसका दिल्ली के मुख्यमंत्री। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में विंबलडन चैंपियन 2025 में महिला सिंगल्स का फाइनल मैच किसने जीता। तो महिला सिंगल्स का फाइनल मैच जो है ईगा स्वाइतेक जो पोलैंड की रहने वाली है उन्होंने जीता, और रोमांडो अनिमिसोवा जो है जो यूएसए के रहने वाली है उनको हरा कर जीता। तो इसका आंसर हो जाएगा ईगा स्वाइतेक। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में कौन सा देश ICC पुरुष T20 क्रिकेट विश्व कप के लिए पहली बार क्वालिफाई किया है। तो वो जो है इटली जो है T20 विश्व कप के लिए पहली बार क्वालिफाई किया है। आंसर हो जाएगा इटली। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में भारत सरकार ने कौन सा रोजगार मेला का आयोजन किया है। तो भारत सरकार ने 16वां रोजगार मेला आयोजन किया है जिसमें 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया गया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है
नेक्स्ट जो भी है प्रश्न उर्वरक वाला है, जो अभी का है, आज का है, ये कल का प्रश्न नहीं है इसके लिए। तो चलिए अब आज के सेशन यही समाप्त करते हैं। यदि आपको ये सेशन पसंद आया हो तो कृपया करके आप सेशन को लाइक कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब चैनल देवेश यादव जी, और PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल देवेश यादव जी 9 को फॉलो कीजिए। और शॉर्ट्स में वीडियो को देखना है तो इंस्टाग्राम देवेश यादव जी 9 और फेसबुक से देवेश यादव जी 9 को फॉलो कीजिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।